तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 40 दिन का एक अल्टीमेट प्लान कि आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी। इस 40 दिन के स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद तुम उस दिन को इमेजिन करो जिस दिन रिजल्ट आएगा। उस दिन आपके घर में कैसा माहौल होना चाहिए। आप चाहोगे ना कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। वहम में मत रहो कि ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर ना। देखो, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हमारा 40 डेज प्लान क्या होने वाला है। पहली चीज है हमारे कि कितना पढ़ना है। हमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। तो 40 दिन आप कंसिस्टेंट लगातार नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आप 90% के ऊपर मार्क्स आराम से ले आ सकते हैं। आपको क्लास 10 की कंप्लीट मैथ्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, कहाँ से पढ़ना है। अब मैं बताऊँ कि मोबाइल का यूज करके ही आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देना है एग्जाम तक, ठीक। यहाँ से तुमको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है कि क्या क्या बताया गया उसको फॉलो करना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 10 वालों कैसे हो। आपके एग्जाम में लगभग 40 से 45 दिन का टाइम बचा हुआ है ना। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 40 दिन का एक अल्टीमेट प्लान कि 40 दिन में हम अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो हम टॉपर कैसे बने। अगर हम जीरो पे भी बैठे हैं तो क्या हम 40 दिन में 90% के एबो पहुंच सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ। इस 40 दिन के स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी, ठीक। जब हम क्लास 10 में आते हैं, मान लो जुलाई से हम लोग का स्कूल स्टार्ट हुआ ना, तो जुलाई में हम लोग का जोश नया नया होता है कि इस बार तो फोड़ देंगे, इस बार तो 90% के ऊपर हम लाएंगे मार्क्स। लेकिन टाइम बीतता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जोश हाई होता है तो हम पढ़ते हैं, या कुछ लोग तो स्टार्टिंग से ही मक्कारी करने लगते हैं। धीरे धीरे सोचते हैं कि अब पढ़ेंगे। ऐसे जुलाई करते करते दिसंबर आ गया, दिसंबर भी बीत गया, न्यू ईयर भी आ गया ना, 2026 स्टार्ट हो गया। क्या सोचे थे कि 2026 में कमबैक करोगे नए साल से। नए साल को कुछ लोगों ने स्ट्रेटजी वीडियो भी देखे होंगे, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि अब इतने दिन पहले मक्कारी हुई, लेकिन अब 1 तारीख से 1 जनवरी 2026 से बोर्ड एग्जाम तक अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में मचा देंगे। सोचा तो तुमने सही था, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं था, एक्चुअल प्लान कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, इतने दिन में ये खत्म करूंगा, इतने दिन में वो ना। 3 दिन फिर उसी रास्ते पे आ गए, जैसे जुलाई से दिसंबर तक समय खराब किया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ, एग्जाम पास में आ गया, शर्म नहीं आ रही। अभी बात बहुत कड़वी लगेगी, भैया ये क्या बोल रहे हो। एग्जाम पास में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है, फिर क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो ना। क्लास 10 वालों ध्यान से सुनो। इतने दिन तुमने चाहे जो किया है, जुलाई से लेके दिसंबर तक, तुम इतने दिन चाहे रील्स देख रहे थे, मूवीज देख रहे थे, सीजन के सीजन निपटाए जा रहे थे वेब सीरीज के ना। चाहे जितनी गलती की, चाहे जो गलती की, गेमिंग कर रहे थे, दोस्तों के साथ घूमने में बिजी थे, दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अपनी गलती को आज एक्सेप्ट करो। देखो यार क्लास 10 वालों, तुम मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। मैं तुम्हें वही एडवाइस दूंगा जो मैं अपने छोटे भाई बहन को देता अगर आज वो 10th में होते हैं ना। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, हाँ मैंने गलती की, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब मैं जितना टाइम बचा हुआ है उतने टाइम में अपनी पूरी मेहनत करूंगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाऊंगा। क्योंकि यार तुम उस दिन को इमेजिन करो जिस दिन रिजल्ट आएगा। उस दिन आपके घर में कैसा माहौल होना चाहिए। आप चाहोगे ना कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। देखो यार, तुम कितने भी मक्कार हो, मतलब तुम कितने भी आलसी हो गया, कौन पढ़े, लेकिन तुम्हारे अंदर दिल में ये बात जरूर होती है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। सब लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स सामने हमारा अच्छा नंबर आए, हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करें, क्योंकि वो लोग भी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं ना। इस वहम में मत रहो कि ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर ना। वो चीज बाद में देखेंगे। जो यह बोर्ड एग्जाम है ना, ये हमें यह दिखाता है कि हमें एक काम दिया गया था और हम उस काम के प्रति कितना जिम्मेदार थे, यानी हमने अपनी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाई है, ठीक। जो रिजल्ट आएगा उससे यही पता चलेगा ना कि हम अपने काम के प्रति कितना जिम्मेदार थे। तो देखो, अभी हमने प्रॉब्लम समझ लिया ना, और हम अपने एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती। आप लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि इतने दिन हमसे पढ़ाई क्यों नहीं हुई, या हमने क्या क्या गलती की, ठीक। अब गलती एक्सेप्ट कर ली। अब मेन बात आती है कि अब हम बचे हुए टाइम में अच्छे से पढ़ाई कैसे करें। तो एक एक स्टेप हम देखेंगे। आप एक पेन और एक कॉपी
लेके बैठ जाइए, जो जो चीज़ मैं प्लान बता रहा हूँ एक एक चीज़ नोट करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। ये नहीं कि स्ट्रेटजी वीडियो देख लिए अब कोई और वीडियो देखेंगे, नहीं, ये तुम्हारे स्ट्रेटजी के लिए लास्ट वीडियो होनी चाहिए। अब यहाँ से तुमको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है कि क्या क्या बताया गया उसको फॉलो करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हमारा 40 डेज प्लान क्या होने वाला है। इसमें पहली चीज है हमारी कि कितना पढ़ना है। ये क्या होगा भैया, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ने के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो। कोई बोल रहा है कि दिन भर पढ़ो, कोई बोल रहा है कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, कोई बोल रहा है हम तो अपने टाइम में पूरी रात जाग के पढ़ते थे ना। ऐसा नहीं, हमें पहले पता होना चाहिए हमें कितना पढ़ना है। कितना पढ़ने से क्या मतलब कि हमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस, हमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का PDF डाउनलोड करने के लिए। ठीक, तो ये बात हो गई कि कितना पढ़ना है, इसके लिए हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। सिलेबस पता होना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमको पता हो कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक, हमें पता हो गया जितना भी पढ़ना है सिलेबस के अंदर से ही पढ़ना है। अभी कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है ना। हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि कैसे पढ़ना है। ये जानना क्यों जरूरी है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि अगर हमें पता होता कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है तो अभी तक हम एक अच्छे खासे पोजीशन पर होते कि हाँ हमारा सिलेबस लगभग 70 से 80% कंप्लीटेड है ना। देखो यार, आप में से 3 टाइप के बच्चे होंगे। पहले वो जो हर क्लास में केवल 2-4 ही होते हैं कि वो साल भर अच्छे से पढ़ते रहते हैं अपना हर चीज़ मैनेज करके, उनका लगभग 80 to 90% सिलेबस कवर होगा, उनको मैक्सिमम चीज़ें तैयार होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है आज की वीडियो में। दूसरे टाइप के वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत मक्कारी की है, कि उनको आइडिया है हाँ सिलेबस ऐसा है, ये पढ़ना है, कुछ कुछ चैप्टर्स उनको आते भी हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो में सोल्यूशन मिलेगा कि आप वो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाएं। तीसरे वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो बस सोच रहे थे कि कल से पढ़ेंगे, चलो यार आज मैं मौज कर लेता हूँ, आज मूवी देख लेता हूँ, कल से पढ़ेंगे। आपके लिए भी सोल्यूशन है कि बचे हुए 40 दिनों में हम जीरो से, मान लो जीरो से एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि ताकि हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। वैसे अगर 40 दिन आप कंसिस्टेंट लगातार नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आप 90% के ऊपर मार्क्स आराम से ले आ सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा। और आपको क्लास 10 की कंप्लीट मैथ्स मैं पढ़ाने वाला हूं। आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, एक बार रिवाइज भी कर दूंगा। ठीक, तो देखो यार, अभी भी तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि यार अभी क्यों पढ़ना, जब मैराथन चलेगी तब पढ़ लूंगा ना। देखो, हार्श रियलिटी ये जान लो कि लास्ट टाइम मैराथन पढ़ने से अच्छा है आप लास्ट टाइम मैराथन इसलिए पढ़ना केवल रिवाइज करने के लिए। अगर अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है तो हम अभी से पढ़ते हुए चलें, ताकि लास्ट टाइम में पैनिक ना हो। मैराथन पढ़ने वाले बच्चों की हालत क्या होती है पता है, डरे हुए होते हैं कि यार कैसा होगा एग्जाम, कैसा नहीं। अभी आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, मैराथन से आप केवल रिवाइज कर लीजिए। इवन मैं बोलूँगा आपको मैराथन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप अभी से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं हमारा दूसरा स्टेप कि कैसे पढ़ना है ना। कैसे पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बिजी कहाँ थे। पहले हम अपने डिस्ट्रैक्शन को काट लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन, हमें अपने आप से ऑनेस्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन क्या थे हमारे डिस्ट्रैक्शन थे इंस्टाग्राम। आजकल इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन बहुत तेज फैल चुका है। मतलब इंडियन यूथ इसमें बिजी है, रील्स देखे जा रहे हैं और बस एंड में उनको मिल के आ रहा है एंजाइटी, परेशान हो जा रहे हैं कि हमने अपना समय खराब कर दिया। ठीक, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये मतलब इन सब ऐप पर आपको कोई काम ही नहीं है। स्नैपचैट और यूट्यूब आपको यूज करना है, उसको मैं अभी बताऊंगा कैसे यूज करना है।
और मान लो कुछ गेम हो गया, गेमिंग, मूवीज या वेब सीरीज। देखो इस टाइम आपको इन सब चीजों को रोक देना है। अब कहो भैया इन सब में तो मजा आता है, इनको हम अचानक से कैसे रोक दें? देखो यार, इन सब की वजह से ही आपका इतना दिन का टाइम खराब हुआ है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ कि दोस्तों के साथ घूमना है, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट जो किया हमने, इन्हीं सब चीजों की वजह से आपका टाइम अभी तक खराब हुआ है और आप पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन सब चीजों पे अभी रोक लगाना है। आप कहो कि भैया इसको मैं कैसे छोड़ दूं? मैं बोल रहा हूँ कि 40 दिन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद रिजल्ट आने तक 11th में एडमिशन तक आपको काफी टाइम मिलेगा। आप चला लेना इंस्टाग्राम, देख लेना मूवीज, बल्कि मैं खुद रिकमेंड कर दूंगा कि आपको कौन कौन सी मूवीज इस टाइम देखनी चाहिए जिससे आप लाइफ में कुछ सीख सकें। ठीक, तो अभी इनको होल्ड पे रखिए। इसकी जगह हमें क्या करना है? पढ़ाई करना है। अगर आप एक बार रोकोगे तो आपको अपने आप टाइम मिलेगा। डिस्ट्रैक्शन हम एक बार अपनी खत्म कर देंगे तो हमारे मेंटल एनर्जी बचेगी, हमारे पास टाइम बचेगा पढ़ाई करने के लिए ना। तो पढ़ाई करना कैसे है? अब देखो, नए साल को भी तुम लोग बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो देखे होंगे या नहीं भी देखे, सोचे तो होंगे ना कि इतने दिन भले मक्का है कि अब नए साल से पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे। तुम लोग क्या है ना, दिक्कत क्या है स्टूडेंट्स की, वो सोचते हैं ना कि आज से पढ़ेंगे, आज ही से 5 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे। कुछ लोग, महान लोग बोलते हैं कि 12-12 घंटे पढ़ो, ये वीडियो देखो, इसके बाद तुम आग लगा दोगे, इसके बाद तुम 18 घंटे पढ़ोगे। तो दिस इज नॉनसेंस। ये चीज़ें डिजास्टर है स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुम सोचो ना, तुम इतने दिन 1 घंटे भी कायदे से बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाए तो तुम एक दिन में 5 घंटे 10 घंटे कैसे पढ़ोगे? तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि फ्लो स्टडी विन द रेस। हम धीरे स्टार्ट करेंगे लेकिन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि 40 दिन का प्लान है तो 40 दिन धीरे धीरे करके समय बिता दें, नहीं। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट फ्लो मतलब धीरे स्टार्ट करो। कि अगर तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल नहीं मन लग रहा है ना, तो तुम क्या करो, तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट है ना, 6 बोल लो, तुमको क्या करना है, 10 से 20 मिनट सेट कर लो। हाँ, मुझे 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ना है। एक किताब खोलो या कोई एक चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट करो, उसको तुम कोशिश करो, हाँ हम 10 से 20 मिनट बैठेंगे, देखेंगे और जो बताया गया उसको लिखेंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर हम जाएंगे थोड़ा घूम के आएंगे, घर में ही मान लो, ज़्यादा दूर नहीं, फिर आएंगे, फिर अपना हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ना। ऐसे ऐसे करके तुमको हर सब्जेक्ट केवल 10 से 20 मिनट पढ़ना है। तुम देखोगे ना, पढ़ने के बाद एनर्जी अपने आप आती है कि हाँ यार मैंने अच्छा काम किया, मतलब अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि हाँ यार मैंने पढ़ाई की, तो वो आपको पुश करता है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है आगे और पढ़ाई करने के लिए ना। तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी कि पहले ही दिन हमको 10 घंटा पढ़ना है ये सोच के साथ, तब आप नहीं पढ़ पाओगे ना। ठीक, स्टार्ट फ्लो का मतलब क्या हुआ कि हर सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट ही हम पढ़ेंगे, अगर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है तो ना। ठीक, कम से कम इससे आप स्टार्ट तो करोगे ना। ठीक, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। पहले हमने क्या देखा, कितना पढ़ना है ना। सिलेबस डाउनलोड करेंगे, सिलेबस में जितना दिया होगा उतना पढ़ेंगे। और इसमें एक जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि हम पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को पढ़ेंगे। हाई वेटेज चैप्टर का मतलब क्या हो गया, जिनसे मार्क ज्यादा आते हैं। आप देखोगे ना, हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे मतलब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे ज्यादा नंबर का आता है ना। तो मैं अभी हर एक सब्जेक्ट का अलग से एक एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा कि इस सब्जेक्ट में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ना है या कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैं बता दूंगा। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ से पढ़ें। इसमें हमारा मेन रिसोर्स होने वाला है यूट्यूब। देखो इतने टाइम
मैक्सिमम लोगों का मतलब इतने दिन जो समय खराब हुआ है मोबाइल की वजह से। अब मैं बताऊं कि मोबाइल का यूज़ करके ही आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें या अच्छे से अच्छा नंबर कैसे लाएंगे। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा यूट्यूब। वो कैसे, मैं बताता हूँ। इस टाइम तुमको कोई ऐसी ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिलेगी कि जनवरी फरवरी यानी जितना भी 40 दिन बचा है उतने में आपको एकदम डिटेल में पढ़ा दे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर जाएं। ऐसा बड़ा मुश्किल है कि कहीं ऐसा कोर्स लॉन्च हो। ठीक, दूसरी बात, आप पेड कोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ो। हो सकता है वो लोग अच्छा पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट बताऊंगा जिस टीचर से पढ़ने के लिए, आप वहाँ से पढ़ेंगे डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अल्टीमेटली एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेक्चर 2 टाइप से देखने हैं। मैंने बताया था ना 3 टाइप के बच्चे हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको तो मैं जितना बताऊंगा कंप्लीट पूरा पढ़ना है। जिनको थोड़ा बहुत आता है और जिन लोगों ने मैक्सिमम चैप्टर्स कर रखे हैं उनको कुछ दिक्कत है, उनको टॉपिक वाइज लेक्चर देखने हैं। बाकी 2 टाइप के लेक्चर देखने हैं। वन शॉट लेक्चर और वन शॉट लेक्चर वो वाले नहीं कि जो 1 ही घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाए, नहीं। जितना उस चैप्टर को चाहिए होगा वो मैं खुद से बताऊंगा। इस टीचर का ये वाला वीडियो देखो कि जितना जरूरत है। और दूसरे टाइप का क्या वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो। टॉपिक वाइज वीडियो कौन लोग देखेंगे? टॉपिक वाइज वीडियो वो लोग देखेंगे जिन्होंने मान लो कुछ चैप्टर्स तो सबने कर रखे होते हैं ना। आपने कोई चैप्टर कर रखा है, उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको नहीं आता, तो आपको उसके लिए टॉपिक वाइज वीडियो सर्च करनी है और आपका काम हो जाएगा। और आपने नहीं पढ़ा तो वन शॉट लेक्चर पूरा देखिए। और प्रोसेस क्या है, पहले आप लेक्चर देखते रहिए, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। नोट्स, भैया अब एग्जाम 40 दिन बचे, अब हम नोट्स बनाएंगे, तो ये माइंडसेट मत रखो। नोट्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ और हर एक सब्जेक्ट के लिए 1-1 कॉपी बना लो, चाहे रफ ही हो। नोट्स बनाने का फायदा क्या होगा, हम जो चीजें पढ़ रहे हैं इस टाइम ना एग्जाम जब नजदीक आता है तो हम बहुत पैनिक में रहते हैं जल्दी, तो जो पढ़ते हैं वो भूलते भी जाते हैं। अगर आप नोट्स बनाए रखेंगे तो आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि आप नोट्स में दोहराएंगे, आपको याद आ जाएगा टीचर ने कैसे पढ़ाया था, एग्जाम में कैसे लिखना है। और सबसे बड़ी चीज, नोट्स लिखते टाइम आपको लिखने की भी तो प्रैक्टिस हो रही है। एग्जाम में अल्टीमेटली करना क्या है, आपको लिखना ही तो है ना। तो यहाँ नोट्स बनाते टाइम आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो रही है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हमें क्या करना है, वन शॉट लेक्चर्स को देखना है, नोट्स बनाना है और ऐसे वन शॉट लेक्चर होने चाहिए जिसमें पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन भी करवाया जाए ना। कि मान लो टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उसके बाद बताया कि देखो इससे इस टाइप का क्वेश्चन इस साल पूछा गया था ना, तो उससे आपको फायदा होगा ना, हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, वन शॉट देखना है, नोट्स बनाने हैं और कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जिनके नोट्स पहले से बने हुए हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं भैया, देखो शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जैसे मान लो हमारा चैप्टर है, मान लो 5-6 पेज का नोट्स बना, लेकिन शॉर्ट नोट्स 1 ही पेज में हम लिख लेंगे, हर एक पॉइंट उसमें कवर करते हुए समरी टाइप में, कि 1 पेज हम देखें उसमें हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। 1 पेज में ऐसे करके लिखना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बल्कि मैं कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स खुद से बना के भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो क्या करना है, वन शॉट देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और जो पिछले साल क्वेश्चन आए उसको प्रैक्टिस करनी है। जब मैं सब्जेक्ट वाइज जब स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर साल रिपीट होते हैं, वो सब चीजें वहां पे बताऊंगा। ठीक, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कहाँ से पढ़े वाले में कि कंप्लीट मैथ्स इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल पहला लेक्चर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, और फरवरी के फर्स्ट वीक तक जहां तक है सिलेबस पूरा मैं खत्म कर दूंगा और लास्ट तक मैं आपके साथ रहूंगा। एग्जाम के दिन तक सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा, 1-1 क्वेश्चन जो एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं सब कुछ करवाऊंगा। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर है कहाँ से पढ़े। अब लास्ट बात हम कर लेते हैं टाइम टेबल, कि हमारा डेली का टाइम टेबल क्या बना है। देखो इसमें मैं पहला पॉइंट बताऊंगा कि आप एक कैलेंडर अपने रूम में टांग लीजिए, या तो अपने मेज वाला आता है ना कैलेंडर, से मेज पे रखे रहते हैं, उसमें आपको क्या करना है डेली
जो तारीख बीतती जाए उसको कट लगाते जाना, उससे आपको एहसास होगा ना, हाँ ये दिन बीत गया, इस दिन मैंने क्या क्या किया। अब टाइम टेबल में ये बात कर लेते हैं ना, टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना कि मैं 6 बजे से 8 बजे तक ये पढ़ूंगा, फिर 8:10 तक ब्रेक लूंगा, फिर 8:10 से 9:10 तक हिंदी पढ़ूंगा। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना, इसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे ना। मान लो एक दिन कर भी लिया तो दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। अब एग्जाम पास आ गया, हमको स्मार्टली टाइम टेबल बनाना है। हमको डेली क्या करना है, डेली एक पेन कॉपी लेना, लिखना है कि आज, अब मान लो डेट डालो, जैसे मान लो कोई भी डेट ले ले, जैसे हम 5 तारीख ले लेते हैं कि 5/1/2026 में, ऐसे ऊपर डेट डालो, लिख लो 2 डेज गोल, ऐसे लिख लो 2 डेज गोल कि आज हमको क्या क्या कंप्लीट करना है। तो ऐसे लिख लो कि आज मैथ्स में मुझे ट्रिग्नोमेट्री करना है ना, हिंदी में मान लो किसी का जीवन परिचय याद करना है, जीवन परिचय याद करना है, ऐसे इंग्लिश में ये चैप्टर करना है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट का करते जाना है ना। लिखना है कि आज इसका ये चैप्टर करना है, इसका इस सब्जेक्ट का ये, संस्कृत में ये पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है ना। ऐसे टाइम टेबल बनाना, ना कि ऐसे कि इतने बजे से इतने बजे तक। और दूसरी बात, हमको टाइम नहीं देखना कि मुझे 1 घंटे हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 3 घंटे मैथ्स, ऐसा नहीं। आप टारगेट बनाओ, अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर है उसको 2 दिन में कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है 1 दिन में आप एक चैप्टर कर सकते हो, कोई छोटा चैप्टर है तो उसको 1 दिन में करो, ठीक। इस टाइम वैसे स्कूल भी जाना बहुत लोग बंद कर देते हैं, तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा, आप टाइम देके अच्छे से एक एक सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया, आपको यूट्यूब से हर एक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है तो दूसरा चैप्टर पढ़िए, लेकिन मैथ्स का पहला लेक्चर कल अपलोड होगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है आपके एग्जाम में। और साइंस का पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तथा दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण का वंशवाद भी इस चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको पहले चैप्टर को देखिएगा। तो हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करिए, ठीक। बाकी मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें ये भी बता दिए, टाइम टेबल कैसे बनाना है ये भी बता दिए। और हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देना है एग्जाम तक, ठीक। एग्जाम के बाद आप मूवीज देख लीजिएगा, रील्स देख लीजिए, वो कहीं नहीं चली जाएंगी। अभी टाइम है पढ़ने का, जितनी चीज़ें बताई है उसको फॉलो करिए, पढ़ाई करते हुए। ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हुए।